अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। गार्डियन एंड वॉर्ड्स एक्ट 1890 की सीरीज़ चल रही है। सेक्शन 37 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है, ठीक है। आज पढ़ना है सेक्शन 38 और सेक्शन 39। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊँ आपने उसको लाजमी नोट डाउन करना है, लिख लेना है, ताकि वो चीज़ इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। बुक सामने रख लें, सेक्शन 38 पे चले जाएं। इसकी हेडिंग्स बना के जो है ना आपने इसको लिखते रहना है। सबसे पहले ऊपर लिखें 38, सेक्शन 38 के ऊपर लिखें टर्मिनेशन ऑफ द गार्डियन, टर्मिनेशन ऑफ द गार्डियन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 38। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या कहती है? वो ये कह रहा है कि राइट ऑफ सर्वाइवरशिप अमंग जॉइंट गार्डियंस मीन्स राइट ऑफ सर्वाइवरशिप अमंग सेवरल गार्डियंस। इसका नीचे कंसेप्ट लिखना सेक्शन 38 का। सेक्शन 38 ये कहता है कि एक माइनर है, एक बच्चा है, उसके एक से ज्यादा गार्डियंस भी अपॉइंट किए जा सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी के वाले से भी एक से ज्यादा गार्डियंस अपॉइंट किए जा सकते हैं। इसको एक इलिस्ट्रेशन, एक एग्जांपल से समझें। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ए है, वो मर जाता है या उसको टर्मिनेट कर दिया गया। आगे बी है और एक सी है, वो उसके सर्वाइवर्स हैं माइनर के, बच्चे के। तो अब उस पर्सन की, उस माइनर की कस्टडी बी और सी को दे दी जाएगी और उसकी प्रॉपर्टी भी बी और सी को दे दी जाएगी देखभाल के लिए, क्योंकि वो उसके सर्वाइवर्स हैं, ठीक है। तब तक अंटिल द फर्दर अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द कोर्ट, जब तक कोर्ट कोई फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं कर देती तब तक बी और सी जो हैं वो उसके सर्वाइवर्स हैं। वो उसकी कस्टडी का ख्याल रखेंगे, बच्चे माइनर का ख्याल रखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी की केयर करेंगे। उस सारा का सारी लायबिलिटी जो है, सारी की सारी जिम्मेदारी अब उसके सर्वाइवर्स मींस के बी और सी के ऊपर होगी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है सेक्शन 38 का। उसके बाद सेक्शन 39 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 39 कहता है रिमूवल ऑफ गार्डियन, रिमूवल ऑफ गार्डियन, कि गार्डियन को किन किन केसेस के अंदर रिमूव किया जा सकता है। अब ये लिखें, सबसे पहले यहां पे लिखें कि इसके अंदर टेस्टामेंट्री गार्डियन और नॉन टेस्टामेंट्री गार्डियन दोनों इंक्लूड्स हैं। दोनों के दोनों गार्डियंस, टेस्टामेंट्री भी और नॉन टेस्टामेंट्री गार्डियन बोथ इंक्लूड्स, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे चले जाएं, उसके आगे यहां पे लिखें कि कोर्ट जो है, कोई इंटरेस्टेड पर्सन आता है, वो एप्लीकेशन देता है कोर्ट के अंदर कि सर मुझे गार्डियन अपॉइंट किया जाए, तो कोर्ट तब भी जो है वो उसको गार्डियन अपॉइंट कर सकती है और पिछले वाले गार्डियन को रिमूव कर सकती है। एक ये चीज है। या फिर गार्डियन कोर्ट जो है ऑन इट्स ओन मोशन भी गार्डियन को रिमूव कर सकती है अगर वो नीचे वाले फ्लॉ केसेस के अंदर, फॉलोइंग केसेस के अंदर फॉल करता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। किसी इंटरेस्टेड पर्सन की एप्लीकेशन आ जाती है कि सर इस गार्डियन को रिमूव कर दिया जाए और मुझे बनाया जाए, तो कोर्ट जो है वो उस गार्डियन को रिमूव कर सकती है और नए गार्डियन को अपॉइंट कर सकती है अगर कोर्ट को लगे। या कोर्ट खुद भी ऑन इट्स ओन मोशन भी गार्डियन को रिमूव कर सकती है इन द फॉलोइंग केसेस। अब वो केसेस को जो है वो हेडिंग बना के लिखते जाना। सबसे पहला केस देखें, नीचे लिखे नंबर 1 अब्यूज ऑफ ट्रस्ट। इससे मुराद है कि एक गार्डियन को अपॉइंट किया गया बच्चे की देखभाल के लिए, लेकिन वो धोखा देता है, मीन्स के ट्रस्ट को तोड़ता है, ब्रीच करता है। जिस काम के लिए उसको बनाया गया था गार्डियन कि बच्चे की देखभाल करनी है, वो उसके ऊपर ट्रस्ट था कि यार ये बच्चे की देखभाल अच्छी कर सकता है, उसने उसको अब्यूज किया, उसने धोखा दिया, उसने बच्चे की देखभाल नहीं की। जब बाप मर जाता है तो उसकी गार्डियनशिप के लिए कोई आता है तो कोर्ट उसको गार्डियन अपॉइंट करती है, इस सेंस के लिए वेलफेयर ऑफ द माइनर के लिए कि ये इसके ऊपर एतमाद है, ये बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकता है, बच्चे की केयर कर सकता है। लेकिन अगर वो धोखा दे, ट्रस्ट को ब्रीच करे, अब्यूज करे, तो उस सेंस के अंदर गार्डियन को रिमूव किया जा सकता है। पहला आ गया। उसके बाद दूसरे की तरफ चले जाएं। फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी, फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी से मुराद है कि जो उसकी ड्यूटीज हैं गार्डियन की, उसने उसको परफॉर्म ही नहीं किया,
मीन्स उसकी ड्यूटी है कि बच्चे की हेल्थ का ख्याल रखना, सेहत का। उसके बाद उसकी ड्यूटी है उसने उसकी एजुकेशन का ख्याल रखना है, उसने उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना है, उसने उसकी एडवांसमेंट का ख्याल रखना है, या व्हाटसोएवर जो भी उसकी वेलफेयर के लिए माइनर की ज़रूरी है, नेसेसरी है, एसेंशियल है। अगर वो ड्यूटीज़ को परफॉर्म ही नहीं करता इन ड्यूटीज़ को, तो कोर्ट उसको रिमूव कर सकती है गार्डियन से। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी चीज़, इनकैपेबल टू परफॉर्म ड्यूटी, मीन्स गार्डियन ही इनकैपेबल हो गया, वो इस कैपेबल ही नहीं रहा, वो इस सेंस में नहीं रहा कि वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके, वो मतलब कि कैपेबल ही नहीं रहा, ठीक है, कि वो ड्यूटीज को परफॉर्म कर ही नहीं सकता, वो इस कंडीशन के अंदर है, ठीक है, तो तब भी जो है वो उसको रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद चौथी चीज चले जाए, नेग्लेक्ट बिहेवियर, मीन्स गार्डियन अगर कोई कुताही करता है, गलती करता है डेलिबरेटली, जानबूझ के, या उसका बिहेवियर नेग्लेक्ट होता है, नेग्लेक्ट बिहेवियर शो करता है, तो उस सेंस के अंदर भी गार्डियन को रिमूव किया जा सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगली हेडिंग लिखें, विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट चेंज ऑफ रेजिडेंस, मीन्स गार्डियन जो है कोर्ट की परमिशन के बगैर अपनी रेजिडेंस किसी दूसरी जगह ले जाता है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर चला जाता है, कोर्ट की परमिशन नहीं लेता, कोर्ट को इतला नहीं देता, तब भी गार्डियन को रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि ट्रस्ट ब्रीच कर रहा है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद अगली हेडिंग लिखें, कन्विक्शन ऑन कैरेक्टर। कन्विक्शन ऑन कैरेक्टर से मुराद है कि उसको किसी ना किसी केस के अंदर, मुकदमे के अंदर कोई सजा हो गई, वो कन्विक्ट हो गया, गिल्टी है, ठीक है, उसका कैरेक्टर सही नहीं था, उसकी बेस के ऊपर वो कन्विक्ट हो गया, उसको कन्विक्शन ग्रांट हो गई, तो इस सेंस के अंदर भी गार्डियन को रिमूव किया जा सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगली हेडिंग लिखें, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट, इससे मुराद है कि गार्डियन बैंकरप्ट हो गया, मीन्स कि दिवालिया हो गया, या इंसॉल्वेंट हो गया, तब भी गार्डियन को रिमूव किया जा सकता है, ओनली इन केस ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी। ये सिर्फ स्पेसिफिकेशन में जा रहा है, अगर वो गार्डियन है प्रॉपर्टी का और वो बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तब गार्डियन को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर वो गार्डियन है पर्सन का, उस माइनर का, और उसका कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो उस पर ट्रस्ट है पूरा का पूरा, तब उस कंडीशन में बैंकरप्ट की बेस पे या इंसॉल्वेंसी की बेस के ऊपर गार्डियन को रिमूव नहीं किया जा सकता। ये इसके अंदर पॉइंट याद रखना है कि अगर वो गार्डियन है प्रॉपर्टी का और वो बैंकरप्ट हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, तब उसको गार्डियनशिप से रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर वो गार्डियन है पर्सन का, उसका कैरेक्टर ठीक है, ठीक है, और वो बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तब उसको रिमूव नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका, एडवर्स इंटरेस्ट। एडवर्स इंटरेस्ट, एडवर्स इंटरेस्ट से मुराद है कि या तो फायदा गार्डियन का है या वार्ड का है, ठीक है, इसमें सेम जो है वो फायदा नहीं आ रहा, सेम इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है, या गार्डियन को फायदा जा रहा है या माइनर को फायदा जा रहा है। इससे मुराद है कि गार्डियन ही बच्चे की माइनर की प्रॉपर्टी को खरीदने लग गया, ठीक है, या उसके साथ कुछ ऐसा होने लग गया कि जिससे सिर्फ माइनर को फायदा हो रहा है या फिर सिर्फ गार्डियन को फायदा हो रहा है, दोनों इक्वली नहीं चल रहे, ये एडवर्स इंटरेस्ट हो रहा है। तो इस सेंस के अंदर भी गार्डियन को रिमूव किया जा सकता है कि आपने सिर्फ माइनर की वेलफेयर के लिए काम करना है, ठीक है, तो इस सेंस के अंदर उसके फायदे के लिए काम करना है, ठीक है, तो उसकी टेक केयर करनी है ड्यू केयर के साथ, ठीक है। तो इस सेंस के अंदर जो है वो अगर एडवर्स इंटरेस्ट आ रहा है कि या एक बंदे को फायदा है या दूसरे बंदे को फायदा है, दोनों इक्वली नहीं चल रहे, ठीक है, पैरेलल नहीं जा रहे, लिहाजा इस सेंस के अंदर भी गार्डियन को रिमूव किया जा सकता है। ये था सेक्शन 39 तक, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 40 से शुरू करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।